हाय गाइस, आज अपन देखने वाले हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, उसका इनकम टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, उसको आइटर में दिखाने से फायदे क्या है, हम कौन से खर्चे क्लेम कर सकते हैं, कौन से क्लेम नहीं कर सकते, आज सबकी डिटेल में चर्चा होगी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया है, उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको जो भी प्रॉफिट होता है बेसिकली उसको नॉर्मल बिजनेस इनकम माना जाता है, जिसको बोलते हैं नॉन स्पेकुलेटिव। क्या बोलते हैं उसको? नॉन स्पेकुलेटिव। अपना नॉर्मल जो शेयर्स का इनकम है जिसपे एसटीटी लगता है ना, वो अलग है, वो कैपिटल गेन में जाता है। एफ एंड ओ का जो इनकम है वो बिजनेस इनकम माना जाता है, सिंपल लैंग्वेज में। अगर आपको टैक्स का डिटेल जानकारी नहीं है तो उनके लिए बता रहा हूँ। तो एक सेक्शन 14(3)(5 है इनकम टैक्स का, जो बताता है कि अगर आपका एफ एंड ओ में बिजनेस हुआ है ना, तो बेसिकली आप क्या क्या खर्चे क्लेम कर सकते हैं एंड कैसे उसका बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट थिंग, अगर आपको फायदा हुआ है तो उसमें नॉर्मल टैक्स आएगा, एंड लॉस हुआ है तो आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेट ऑफ कर सकते हैं। मतलब ये आपका बिजनेस लॉस है तो अदर देन सैलरी एंड अदर देन कैजुअल इनकम, मतलब बेटिंग गैम्बलिंग, वो छोड़ के आप उसको कोई भी इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हो। तो इसका लॉस अगर हुआ है तो रिटर्न फाइल करने का फायदा ये है, सपोज आपका रेंटल इनकम 3 लाख रुपए है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, आपका रेंटल इनकम 3 लाख है ना, आपको एफ एंड ए में 80,000 का लॉस हुआ है, तो आप उसको एडजस्ट करके आपका इनकम 2,20,000 कर सकते हैं। एंड फिर बचे 2 पीस पे जो भी टैक्स आएगा आपको भरना है, डिपेंडिंग अपन आप कौन से कैटेगरी के पर्सन हो। तो अच्छा, ये लॉस सपोज सेटअप नहीं हो पाया तो क्या करना है? अब इसको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कितने साल? 8 साल। मतलब जिस साल में लॉस हुआ है पहले उस साल हम एडजस्ट करेंगे। इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम एक्सेप्ट सैलरी एंड कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम मतलब बेटिंग गैम्बलिंग उस तरह का इनकम। अगर वो भी नहीं होता है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 8 साल के लिए। बट अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो एक कंडीशन है, रिटर्न टाइमली फाइल करना जरूरी है। तो आप जिस प्रकार के एसएससी हो, यू कांटेक्ट योर कंसल्टेंट, आस्क देम व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न फॉर मी। उस डेट के पहले रिटर्न फाइल करना है। अगर आपने रिटर्न बिलेटेड फाइल किया है तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, सेट ऑफ का बेनिफिट आपको मिलेगा, आप लॉस एडजस्ट कर पाओगे जो भी है, बट बचा हुआ लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे अगले 8 साल तक। तो हर साल के लिए आपको, हर लॉस के लिए अगले 8 साल मिलेंगे। सर हम 8 साल भी नहीं कर पाए तो गाइस फिर वो आपका परमानेंट लॉस होगा, वो आपका परमानेंट लॉस होगा, नथिंग कैन बी डन नाउ। तो इनकम टैक्स का जो सेक्शन है 43(5), एज पर दैट अगर आप एफ में ट्रेड करते हैं तो आप कुछ खर्चे क्लेम कर सकते हो, है ना। जैसे आपने एक ऑफिस लिया जहाँ पे सभी एफ के ट्रांजेक्शन होते हैं, उसका रेंट, आपके एडमिन एक्सपेंसेस, सैलरी, ब्रोकरेज कमीशन पेड, कंसल्टेंसी चार्जेस पेड, ये सभी होगा, प्लस उस पर एसटीटी भी लगेगा, वो भी आपको खर्चा आप क्लेम कर सकते हैं अगर आपका बिजनेस है तो, है ना। अगर आप इन्वेस्टर हो तो नहीं कर सकते, बट अगर आपका बिजनेस है, आप मतलब आपका बिजनेस ही है एफ में खरीदना बेचना वही आपका काम है, तो आप ये भी क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मतलब ये खर्चे क्लेम करने में जो प्रॉफिट उसको आपको टैक्स देना है, टैक्स का रेट नॉर्मल रहेगा। मतलब आपका जो नॉर्मल इनकम है, सैलरी इनकम, रेंटल इनकम, उस पर जो आप टैक्स दे रहे हैं वही रेट इस पे अप्लाई होगा। तो लर्निंग पॉइंट क्या है? अगर लॉस होता है तो रिटर्न टाइमली फाइल करो, ताकि आप उस लॉस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। एंड इस साल अगर सेट अप करना है तो क्या ऑप्शन है? यू कैन सेट अप अगेंस्ट एनी इनकम एक्सेप्ट सैलरी एंड कैजुअल इनकम। बाकी हर एक इनकम के आप सेट ऑफ कर सकते हो। तो गाइस जल्दी चेक कीजिए, अगर भगवान न करे आपको लॉस हो, पर अगर अनफॉर्चुनेटली लॉस हुआ है तो प्लीज चेक द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न विच इज एप्लीकेबल फॉर यू, एंड उसके पहले रिटर्न फाइल करके इनकम टैक्स से सभी बेनिफिट्स का फायदा लेना है, मतलब सभी बेनिफिट्स का यूज करना है। तो गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।